हरे कृष्णा। आज हम करेंगे पौष मास का 22वां अध्याय। चैनल पर बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी भक्तजनों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आगे दृढ़ धनवा राजा बोला, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में क्या मना है, विधान क्या है। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा दृढ़धनवा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बाद लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं, मुझसे कहे जाने वाले उन नियमों को संक्षेप में सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हव्यसन भोजन करें। गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सवा तिन्नी का चावल, बथुआ, हिमलोचिका, अदरक, काल साग, मूलकंद, ककड़ी, केला, सेंधा नोन, समुंदर नोन, दही, घी, बिना मक्खन निकाला हुआ दूध, कटहल, आम, हरड़, पीपर, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थों को हविष्य कहते हैं। हविष्य का भोजन करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जो हमने आपको बताया, इन्हीं के अनुसार भोजन मनुष्य को उपवास के समान कहा गया है। समस्त आमिष, मांस, शहद, बेर, राजमांसिक, राई और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लाहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न को त्याग करें। दूसरे का अन्न, दूसरे से वेर, दूसरे की स्त्री से गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना वर्ती छोड़ देवें। देवता, वेद, दिव्य गुरु, गोवर्ती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देवें। सूतिका का अन्न मांस है, फलों में जंबीरी, नींबू मांस है, धान्यों में मसूर की दाल मांस है और बासी अन्न मांस है। बकरी, गौ, भैंस के दूध को छोड़कर सब दूध आदि मांस है। ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी से उत्पन्न नमक मांस है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न विद्वानों ने मांस कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्तरवली में भोजन, दिन के चौथे पहर में भोजन करें। पौष मास में रजस्वला स्त्री, अंत्यज, म्लेच्छ, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, वेद से घिरा हुआ, इनके साथ बातचीत न करें। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया सूतक का अन्न, 2 बार पकाया हुआ भुजे हुए अन्नों को पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मेथी, छत्राक, गाजर, नालिक, मूली, सिंगरू, इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग देवें। व्रती इन पदार्थ को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करें। विष्णु भगवान के अपनी शक्ति के अनुसार व्रत को करें। कोहड़ा, कंठकारिका, लटजीरा, मूली, बेल, इंद्रियव, आंवला के फल, नारियल, अलाम्बू, परमल, बेर, चमर, साग, बैंगन, आजिक, बलि, जल में उत्पन्न होने वाले साग, प्रतिपल आदि तिथियों में कर्म से इन सागों का त्याग करें। गृहस्थ आश्रमी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करें। पौष मास के जिन जिन वस्तुओं का त्याग करें, उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करें। व्रती कार्तिक और माघ मास में इन नियमों को पालन करें। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को नहीं प्राप्त करता। यदि शक्ति है तो उपवास करके पौष मास का व्रत करें, घृत पान करें, दुग्ध पान करें, बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको भोजन करें, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फला आराधि करें। जिसमें व्रत भंग न हो, विद्वान इस तरह व्रत का नियम धारण करें। पवित्र दिन प्रातः काल उठकर पूर्वाहन की क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करें। हे भूपति, उपवास, व्रत, नक्त व्रत या भुक्त, इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करें। पौष मास में भक्ति से श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण करें। उस पुण्य को ब्रह्मा कभी कहने में समर्थ नहीं होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करें तो उनका अनंत पुण्य होता है।
श्री पुरुषोत्तम मास में कथा के अनुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत जो यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक हो जाता है। जो पौष मास में व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र है, संपूर्ण देवता है, वे सब निवास करते हैं। पौष मास में व्रत करने से दुख संपन्न, दरिद्री और कायिक वाचिक मानसिक पाप से सब नाश प्राप्त होते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्र आदि देवता पौष मास में हरि भक्त की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास में व्रत करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं, वहां उनके सम्मुख भूत प्रेत पिशाच आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पौष मास का व्रत करेगा, उस मास के व्रत से फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन अंतत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास को करता है, उसका व्रत करता है, वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अंतत प्रिय होकर ऋषिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद को प्राप्त करता है। इसी प्रकार ये पौष मास का 22वां अध्याय हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। 23वें अध्याय को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करना।